कात्यायनी माँ छठा रूप है ब्रजमंडल की देवी, रूप न जिसका वर्णा जाए, अभय दान है देती। चारों फल पूजा के मिलते, तेज की होती प्राप्ति। आरती माँ आरती, नर दुर्गा तेरी आरती। जय माता दी। नवरात्र का माह चल रहा है, चारों तरफ भक्तिमय संगीत बज रहे हैं, माता का गुणगान हो रहा है। कल हमने बाबा के साथ चर्चा किया था माता के पंचम स्वरूप का, स्कंद माता का, जिसमें बाबा ने उनका गुणगान किया था, उनका वर्णन किया था कि कैसे माता को प्रसन्न किया जा सकता है और उसका क्या फल होता है। आज हम चर्चा करेंगे माता के छठे स्वरूप माता कात्यायनी के बारे में। मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में बाबा हैं जितेंद्र कुमार मिश्रा जी। वो आज बताएंगे माता कात्यायनी के बारे में। बाबा, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जय माता दी। देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद, प्रसीद माता जगदखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य। यासिस्वं सुकृतनां भवनेश्वलक्ष्मी, पापात्मनं कृतध्यां हृदस्सु बुद्धि, श्रद्धां सतां नतजनं कुलजनस्य लज्जा, तां त्वां नतां समपरिपालय देवि विश्वम्। भक्तगण, अब हम माता कात्यायनी के स्वरूप का वर्णन करेंगे। माता कात्यायनी को कल्याणी देवी, हेमवती देवी, ईश्वरी और कुमारी गौरी भी कहते हैं। माता का विभिन्न नाम ये दर्शाता है, ये जगत के कल्याण के लिए ही इनकी पूजा उपासना की जाती है। ये गुरु ग्रह से संबंध रखते हैं और गुरु ग्रह सबसे शुभ ग्रह होते हैं और ये शुभता देने वाली भी देवी है। और बाबा, इनका रंग, रूप, आवाहन, कहाँ पे इनका स्थान है, उस सब के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। कात्यायनी कल्याणी देवी का स्थान आज्ञा चक्र में होता है। आज्ञा चक्र दोनों भ्रुकुटी के बीच में होता है, जिसको त्रिनेत्र भी बोला जाता है। त्रिनेत्र का आध्यात्मिक महत्व ये होता है कि जो बड़े ज्ञान हो, अपरा को परा में संबंध स्थापित कर दे। माता का पीला रूप बहुत पसंद है और माता चतुर्भुजा है। माता अभय मुद्रा, वर मुद्रा, कमल और तलवार को धारण करने वाली है। ये चतुर्भुजा स्वरूप ये दर्शाता है कि माता अभय होने का भी वरदान देती है और तपस्यारिणी भी है, तप भी करती है। साथ साथ शत्रुओं को तलवार के द्वारा नाश भी करती है। कात्यायनी माता का पूजन, ध्यान मंत्र चंद्रोहासोज्ज्वलकर शार्दूला वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्धा देवी दानव घातनी। इसी मंत्र के द्वारा माता का ध्यान करते हैं और माता कमल पर आसीन
पहली वो देवी है जो अपने भक्तों को, अपने पुत्रों को और अपने पुत्रियों को मनवांछित वर और उत्तम वर देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, क्योंकि वह अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण की हुई है। एक चीज और बताया जाए बाबा, माता कात्यायनी के बारे में ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वो तो विस्तृत आप बताएंगे। कहीं कहीं सुनने में आता है कि जिन लड़के और लड़कियों का विवाह में विलम्ब होता है तो वो एक विधि पूर्वक कात्यायनी माता का अगर पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उनका शादी विवाह जल्द हो जाता है, मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। इसके बारे में भी हमारे कुछ दर्शकों को आप बताएं। जी हाँ, कात्यायनी देवी का एक नाम मैंने कल्याणी देवी ही बतलाया है जी, और कुमारी गौरी भी। तो ये रामायण काल में भी सीता ने कुमारी गौरी की पूजा की थी। महाभारत काल में भी गोपियों ने कृष्ण के प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता, कल्याणी माता का पूजन किया था। और आज के युग में भी जो कन्या और कन्या के माता पिता अपने विवाह के लिए चिंतित हैं, विवाह में विलम्ब हो रहा है, ज्योतिषियों ने बतलाया है कि आपकी कन्या के कुंडली में विलम्ब विवाह दोष है, तो उस विलम्ब विवाह दोष को दूर करने के लिए माता के छठे रूप कात्यायनी का ध्यान, पूजन और मंत्र जाप करने से शीघ्र, अति शीघ्र उत्तम वर की प्राप्ति होगी और मनवांछित सफलता भी मिलेगी। एक चीज और चाहेंगे बाबा, हम जो इतना आप बता ही रहे हैं, वो मंत्र भी आप बता दीजिए जिसके उच्चारण से या उसका जाप करने से ये चीज पूरा हो जाए, जो शादी ब्याह में जो विलम्ब होता है लड़के लड़कियों का, वो बता दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनके घर में भी बच्चे बच्चियां होती हैं तो उनके यहाँ भी अगर इस तरह की परेशानी हो तो इसका फायदा उठा पाए। भक्तगण, छठे स्वरूप माता कात्यायनी का प्रचलित मंत्र कात्यायनी महामाये महायुगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। इस मंत्र को परम्बा शक्ति की, कात्यायनी शक्ति का विधि पूर्वक 41,000 जाप करने से वर्ष बीतते के पहले ही उत्तम वर की प्राप्ति निश्चित ही होगी। 41,000 मंत्र का जाप करना चाहिए। जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये मंत्र का जाप जो है व्यक्ति खुद से करे या किसी ब्राह्मण से कराए तो ज्यादा फलदायी होता है, उस पर जरा प्रकाश डाल दें। व्यक्ति अगर सामर्थ्य हो, जो कन्या इस मंत्र का जाप करने के लिए सामर्थ्य हो, तो इसकी 21 दिन का विधान है। पहला दिन 1000 पीले आसन या केले के पत्ते पर बैठकर कमल गट्टे के माला से पहला दिन 1000 और बाकी के दिन 2-2 का जाप कर 21 दिन में 41,000 जाप पूरा कर रहे हैं। और 21वें दिन हवन करें पीली सामग्री से, तो निश्चित ही मनवांछित फल मिलेगी, यानी कि विलम्ब विवाह दोष दूर होकर और शीघ्र विवाह का वरदान माता से प्राप्त होगा। अगर भक्तगण या जो सामर्थ्य नहीं है ब्राह्मणों से कराने में, वो खुद करे, और जो अपने से करने के लिए सक्षम नहीं है वो ब्राह्मणों से भी संकल्प देकर इसका अनुष्ठान करा सकते हैं और उन्हें शीघ्र ही माता का वरदान प्राप्त होगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक चीज और हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना भूल गए
कि माता कात्यायनी का जो कथा है जी, उसके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को आप बता दें। ये कथा माता कात्यायनी का, जिसको परम्बा आराधना भी कहते हैं। कात्य ऋषि के पुत्र हुए कात्य और कात्य के पुत्र हुए कात्यायन। कात्यायन ऋषि ने अपने कुल के नाम रोशन करते हुए घोर तपस्या किया और माता परम्बा को प्रसन्न किया। उनकी ये अभिलाषा थी कि माता हमारे घर में पुत्री के रूप में आए, और ऋषि कात्यायन के तपस्या से प्रसन्न होकर माता परम्बा ने कात्यायन ऋषि का अभिलाषा मनोकामना स्वीकार किया और ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेकर कात्यायनी ऋषि का नाम पाया। और वह वही माता है जो कात्यायन पृथ्वी पर जो भक्तगण अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, अनिष्ट को निवारण करके अभिष्ट फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, शीघ्र विवाह हेतु इस प्रयोग को माता कात्यायनी के मंत्र का अनुष्ठान करें। तो जिस तरह कात्यायन ऋषि के तपस्या से खुश होकर भगवती परम्बा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, उसी तरह आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता आपको भी मनवांछित वर देगी। दूसरा कथा आता है महाभारत काल की, जिसमें गोपियां ने पति रूप में श्री कृष्ण को पाने के लिए माता कात्यायनी के आराधना की और वह कृष्ण को पति रूप में प्राप्त की। वह माता बैद्यनाथ धाम में प्रकट हुए थे और यह बैद्यनाथ धाम में प्रकट होकर और अभीष्ट फल की रचना किए थे और गोपियों को कालिंदी नदी यमुना तट पर अपना चतुर्भुजा रूप दर्शाकर उन्हें वर के रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त करने का वरदान दिया था। अब आगे बढ़ते हुए एक चीज और बताइए। देखिए, हर एक देवी देवता होते हैं, उनके लिए पुष्प, किस पुष्प से उनको प्रसन्न किया जा सकता है, कौन सा प्रसाद उनको चढ़ाया जाए उससे वो प्रसन्न होते हैं। तो माता के लिए भी कुछ, कात्यायनी माता के लिए भी कुछ वैसा फूल पुष्प है या फिर वैसा कुछ फल है जिससे उनको भोग लगाने से प्रसन्न होती है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दें जरा। भक्तगण ये ध्यान देकर सुने कि भोग में ही फल की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी को पीले फूल पुष्प बहुत प्रिय हैं। अगर पीला कमल, पीला गुलाब, पीला गेंदा का फूल या कनेर का फूल पीला लेकर भगवती कात्यायनी को समर्पित करेंगे तो उन्हें बहुत ही वो पसंद है और शीघ्र ही वो प्रसन्न हो जाएगी। दूसरा, भोग के रूप में माता कात्यायनी का भोग में सबसे प्रिय मधु है। मधु यावत पियांति गजंती तंत्र देवता। जब देवदानों की युद्ध होती है तब माता अपनी एनर्जी को कायम रखने के लिए, ऊर्जा को काम करने के लिए महिषासुर मर्दनी का भी इनका एक नाम है, महिषासुर मर्दनी भी इनको बोला जाता है। तो ये महिषासुर को विनाश किए थे, इसलिए इनको महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। ये मधु को ग्रहण करके और महिषासुर का मर्दन किए थे, इसलिए महिषासुर मर्दनी भी बोला जाता है। और चांदी के कटोरी मधु अर्पित करना
गुड़ का भोग लगाना, छठे स्वरूप में माता अन्नपूर्णा को भी पूजा किया जाता है, इसलिए अंकुरित अनाज का भोग लगाना, जायफल का भोग लगाना, यह सब भोग माता कात्यायनी को बहुत प्रिय है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने बाबा। आगे बढ़ते हुए एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे कि माता की उपासना का जो फल होता है उसके बारे में तो बहुत सारा चीज़ आपने बताया कि जो लड़कियां के विवाह में विलम्ब होता है उनका, उसमें भी इनका पूजा पाठ फलदायी होता है। इसके अलावे जी और क्या फलदायी है, मतलब इनके माता का अगर पूजा किया जाए तो उसके अलावा क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, उसको भी जरा विस्तार से बताते हैं। माता कात्यायनी गुरु ग्रह से संबंध रखते हैं। गुरु ग्रह सबसे वायुमंडल का शुभ ग्रह माना जाते हैं, अतः माता कात्यायनी भी शीघ्र प्रसन्न होकर शुभ फल देने की कामना रखती है। अतः जो भक्तगण, कन्याएं या पुरुष बहुत जल्द ही उत्तम फल की कामना की इच्छा से अगर माता की आराधना करेंगे, माता के बताए गए भोग और पुष्प को चढ़ाएंगे तो उनके मन की अभिलाषा शीघ्र ही पूर्ण होगी। बहुत अच्छी दर्शकों, आज बाबा के साथ माता कात्यायनी जो छठा स्वरूप है माता का, उस पर विस्तृत चर्चा हुई और बाबा ने बताया कि क्या क्या फल की प्राप्ति हो सकती है। लड़के लड़कियों की शादी में विलम्ब हो रही तो उसमें भी माता का स्मरण करना, पूजा पाठ करना सहायक सिद्ध होता है। और जो लोग यह चाहते हैं कि थोड़ा सा पूजा पाठ करके हमको तुरंत लाभ प्राप्त हो, वैसे लोगों के लिए भी माता कात्यायनी का पूजा लाभदायक है। आज इतना ही। कल फिर माता के सप्तम स्वरूप काल रात्रि की माता की विषय में हम लोग बाबा के साथ चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी। जय माता दी।